हमारे क्लास 11 12th के प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक चल रही है। आज हम लोग उसमें देखेंगे इंटरचेंज ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। मींस असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में कैसे बदलें और इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव के सेंटेंस में कैसे बदलें, आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। और इंटरचेंज मींस एक दूसरे में बदलना। इंटरचेंज मींस होता है एक दूसरे में बदलना ऑफ असर्टिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। मींस असर्टिव को इंट्रागेटिव सेंटेंस में बदल देना और इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस से बदल देना। तो यही आपको आज की क्लास में बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस समझ लेते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, और फिर समझ लेते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस, इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद हम लोग बदलना सीखेंगे। तो जल्दी से चलते हैं प्यारे बच्चों, असर्टिव सेंटेंस के बारे में चलते हैं। और असर्टिव सेंटेंस के बारे में चलने से पहले एक बात जरूर कहेंगे, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 11 12th के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी जिम्मेदारी है। यहां ध्यान देना प्यारे बच्चों, यहां पर आपका दिया हुआ असर्टिव सेंटेंस में साधारण वाक्य। तो हम लोग समझते हैं कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं। तो हमने इसमें देखिए डेफिनेशन क्या लिखे हुए हैं। जिन वाक्यों से कथन करते हैं उसे असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है। सिंपली सी बात है, जिससे हम जो है नॉर्मल सा कथन करते हैं, मींस जो है कोई वाक्य कहते हैं, वही आपका क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है। इसलिए हमने लिखे हुए हैं प्यारे बच्चों, यह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार में आपका पहला क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और ये सारी चीजें हम थोड़ा सा तेज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपने हाई स्कूल में इसे पढ़ा हुआ होगा, तो क्योंकि हाई स्कूल की टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, जिन वाक्यों से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। लिखे हैं राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा क्या कर रही है, गीत गा रही है। तो सिंपल सी बात है, सूचना कैसे मिल रही है, सकारात्मक सूचना मिल रही है। और सकारात्मक सूचना मिल रही हो तो आपका सेंटेंस क्या हो जाता है, इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस भी होता है। अब हम लोग देख लेते हैं कि निगेटिव सेंटेंस होते क्या है। तो हमने इसमें डेफिनेशन क्या लिखे हुए हैं, जिन वाक्यों से नकारात्मक सूचना प्राप्त होती है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। सिंगिंग अ सॉन्ग मींस राधा एक गीत नहीं गा रही है, तो सूचना हमें कैसी मिली, नकारात्मक सूचना मिली। और नकारात्मक सूचना मिली तो जाहिर सी बात है ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, आपका निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका दिए हुए इंट्रागेटिव सेंटेंस मींस इंट्रागेटिव सेंटेंस लिखा गया है। तो इसकी डेफिनेशन पहले समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाता है वह इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सी बात है, जिन वाक्यों के द्वारा प्रश्न पूछा जाएगा वही इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसका हिंदी क्या होता है, प्रश्नसूचक वाक्य। प्रश्नसूचक वाक्य है तो जिससे प्रश्न किया जाएगा वही आपको क्या हो जाएगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यह भी दो प्रकार का होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस भी क्या होता है, दो प्रकार का होता है। ये थोड़ा सा तेज इसलिए चल रहे हैं क्योंकि आपने पहले पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसमें ज्यादा समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। ठीक है। यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस मींस ऐसे सेंटेंस, ऐसे प्रश्नसूचक वाक्य जिनका उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सकता हो उसे कहेंगे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस कहेंगे। जैसे इसमें लिखे हुए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा इज पूजा सिंगिंग, क्या पूजा गा रही है, अगर पूजा गा रही हो। जैसे इसमें लिखे हुए हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सके यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमने लिखा इज पूजा सिंगिंग, क्या पूजा गा रही है, अगर पूजा गा रही होगी तो आप यस कहोगे, अगर नहीं गा रही होगी तो नो कहोगे। तो उससे आगे देखते हैं आगे क्या होगा। आपका दूसरा कॉन्सेप्ट है WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस। प्यारे बच्चों, दूसरे टाइप के सेंटेंस पे जब हम लोग चलेंगे तो WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस पे चलते हैं। एक हो गया आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस हो गया, और दूसरा हो जाएगा WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जिन प्रश्नों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में ना दिया जा सके वो आपका क्या हो जाएगा, WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस हो जाएगा। बोला व्हाई इज पूजा सिंगिंग, पूजा क्यों जो है गा रही है। अध्ययन करते हैं, तो पहले के बारे में अध्ययन करते हैं। पहला आपका क्या है, असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलते हैं, पहले हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसके निम्न नियम है, मींस इसके 5 नियम आपको बताएंगे। मींस असर्टिव से इंट्रागेटिव सेंटेंस से बदलने के आपके कितने नियम बताएंगे, 5 नियम बताएंगे। तो हम लोग एक एक करके सभी नियम के बारे में अध्ययन करते हैं। तो हम लोग रूल नंबर फर्स्ट पे आते हैं, देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट इसमें क्या है कि असर्टिव सेंटेंस को इंट्रागेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से बदलते हैं। इसका नियम नंबर पहला क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, रूल नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, असर्टिव से इंट्रागेटिव बनाते समय सेंटेंस की सहायक क्रिया में आप जानते हो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वाज वर हो गया, विल हो गया, सेल हो गया, कैन हो गया,
कुड हो गया, मे हो गया, माइट हो गया, ये सारी जो वर्ब होती हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, सहायक क्रिया बोलते हैं। सहायक क्रिया की संख्या कितनी होती है? 24 होती है, हमने आपको बताई हुए हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी होता है और मॉडल ऑक्सिलरी होती है, ये सभी सहायक क्रियाएं आपकी होती हैं, हेल्पिंग वर्ब होती हैं। तो हमने इनकी संख्या 24 बताई हुई है। तो ये सभी 24 मीन्स को वाक्यों में सबसे पहले ले आते हैं। मीन्स अगर जो है आप असर्टिव सेंटेंस को इंटरगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो जो भी वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है उसे सबसे पहले लाते हैं, अर्थात हम लोग बढ़ते हैं। यहां पर देखिए पैराग्राफ आपका रूल नंबर 2 दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। रूल नंबर 2 देखिए क्या है, यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट नियम है। यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, आपको बताया असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव होता है, एक होता है निगेटिव होता है। तो यदि असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो उनको इंटरगेटिव में बदलने पर वह निगेटिव सेंटेंस बन जाता है। तो ये आपका एक कॉन्सेप्ट बना लो, अगर अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बदल देना है और निगेटिव होगा तो उसे अफर्मेटिव में बदल देना होता है। क्या रूल नंबर 3 में देखिए हमने वही लिखे हुए होंगे, यदि असर्टिव सेंटेंस निगेटिव है तो मींस असर्टिव सेंटेंस अगर निगेटिव है तो इंटरगेटिव में बदलने पर वह अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाता है। जाहिर सी बात वही हमने बताया, अगर निगेटिव है तो उसे किससे बदल देंगे? अफर्मेटिव में बदल देंगे। अगर अफर्मेटिव है तो उसे किससे बदल देते हैं? निगेटिव में बदल देते हैं। दोनों को एक दूसरे में जो है एक्सचेंज करना है, मींस अफर्मेटिव है तो निगेटिव में बदल देना है, निगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में बदल देते हैं। अर्थात यहाँ पे देखिए, अर्थात उसमें आई हुई निगेटिव शब्द जैसे नॉट आदि हटा दिए जाते हैं। अगर आपका जो है निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसमें जो निगेटिव वाले शब्द होते हैं उन्हें क्या कर देते हैं? हटा देते हैं। और इसके साथ साथ नेबर के स्थान पर इवन लगा देते हैं। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, नेबर आपका कौन सा शब्द है? नेबर आपका निगेटिव शब्द है। निगेटिव शब्द है तो आपको अगर आप अफर्मेटिव में से चेंज कर रहे हैं, अफर्मेटिव में चेंज कर रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? नेबर किस में चेंज हो जाएगा? ईवर में चेंज हो जाएगा। तथा नो के स्थान पर एनी हो जाता है, मींस जो आपका नो आता है नो को किस में रिप्लेस कर देते हैं? एनी में कर देते हैं। अब यहाँ समझने की कोशिश करना, हमने एग्जांपल लिखे हुए हैं। असर्टिव सेंटेंस जब से हमने लिखा हुआ है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, हमने एक असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस आपका दोनों हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में घुसा लो, ठीक है, कि हम असर्टिव सेंटेंस लिखा हुआ है। असर्टिव सेंटेंस आपका दोनों हो सकता है, अफर्मेटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस बात को दिमाग में अगर दिया हुआ है, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, टैगोर क्या थे? एक महान लेखक थे। अब इसे बनाना है आपको बिना अर्थ परिवर्तित किए हुए, बिना अर्थ परिवर्तित किए हुए इसे किससे बदलने हैं? ट्रांसफॉर्मेशन करना है इंटरगेटिव सेंटेंस में। अब बात समझने की कोशिश करना, यहां बात इंपॉर्टेंट बात आती है। अब हमने क्या कहा? पहला नियम बताया कि आपने हेल्पिंग वर्ब जो है, जो वाक्य में हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को आपको क्या करना है? पहले रख देना है। अब टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट में हेल्पिंग वर्ब आपको क्या दिख रही है? वाज दिख रही है। तो प्यारे बच्चे वाज अगर हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है तो वाज को आपके क्या कर दोगे? पहले रख दोगे। तो हमने देखिए इंटरगेटिव सेंटेंस में वाज को पहले रख दिया, उसके बाद वाज टैगोर। अब उसके बाद ऊपर वाला सेंटेंस अफर्मेटिव में था, टैगोर वाज अ ग्रेट पोएट, ऊपर वाला सेंटेंस कैसा है? अफर्मेटिव में है। और अफर्मेटिव में सेंटेंस हो तो हमने आपको क्या नियम बताया कि आपने उसे इंटरगेटिव के नेगेटिव में बदल देना है। तो नेगेटिव में बदलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? नॉट हो जाएगा। तो वाज टैगोर नॉट अ ग्रेट पोएट। तो आपको क्या दिए हुए हैं? उदारता, मेरी दयालुता, मेरी असर्टिव सेंटेंस में ही विल से प्यार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, अगले एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल आपका क्या दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए पैर हमने लिखे हुए हैं असर्टिव सेंटेंस में, ही विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस। ही विल नेवर फॉरगेट, वह कभी नहीं भूल सकता है, माई काइंडनेस मींस मेरी उदारता, मेरी दयालुता, मेरी दयालुता वह कभी भूल नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, नेवर मींस कभी नहीं भूल सकता है। अब कभी नहीं भूल सकता है में सेंटेंस आपको क्या दिए हुए हैं? निगेटिव सेंटेंस दिए हुए हैं। तो जाहिर सी बात है इसे किस में बदलोगे? अफर्मेटिव सेंटेंस बदलोगे। और आपके जो सहायक क्रिया दिया हुआ होगा उस सहायक क्रिया को आप पहले रखोगे। तो भैया सहायक क्रिया विल था, विल को आपने पहले रख दिया तो क्या हो गया? विल हो गया, ही हो गया। हमने नेबर को परिवर्तित करने के लिए आपको नियम बताए हुए थे, तो नेबर को आप किससे परिवर्तित करते हैं? ईवर में परिवर्तित करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा? विल ही ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस हो जाएगा। सिंपल। द टीचर आस्क्ड प्रिया टू बी अ गुड गर्ल, मींस टीचर ने प्रिया से कहा टू बी अ गुड गर्ल, वह कैसी लड़की है? एक अच्छी लड़की है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर बात समझने की कोशिश करना, किस टेंस में है? यहाँ आस्क्ड। आस्क्ड मींस पास्ट इंडेफिनिट टेंस है
और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको पता है कि आप जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब खोजेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म दिया हुआ है, तो आपका निगेटिव और इंट्रागेटिव में डिड का प्रयोग करते हो, तो जाहिर सी बात है आप यहां पर क्या लगा दोगे, डिड का प्रयोग कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, डिड द टीचर नॉट आस्क प्रिया टू बी अ गुड गर्ल, तो आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल लिखे हुए हैं असर्टिव सेंटेंस में हमने लिखा हुआ है नो वन नोज यू, मींस कोई भी आपको नहीं जानता है, नो वन नोज यू, कोई नहीं आपको जानता है, तो आप क्या करोगे, नो वन नोज, नोज मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सहायक क्रिया खोजोगे तो डू डज आएगा, और एनी की वजह से, एनी वन की वजह से आप डज का प्रयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, डज एनी वन नो यू हो जाएगा, यस हट जाएगा, क्योंकि आपने जो है इंटरगेटिव में डू डज का प्रयोग कर दिया तो हट जाएगा, नो यस हट जाएगा। और इसके साथ नो को हमने बताया परिवर्तित किस में करना है, नो को एनी में परिवर्तित करना है, पीछे हमने बताया हुआ था नो को एनी में चेंज करना है, नेवर को ईवर में चेंज करना है, इस बात को दिमाग में बैठाए रहना, नो को एनी में चेंज करना है, ईवर नेवर को ईवर में परिवर्तित करना होता है, ठीक है। तो क्या हो गया, डज एनीवन नो यू हो जाएगा। इसी को आप कह सकते हो हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है, नो वन नोज यू मींस अगर आपने कोई कहा कि कोई भी तुम्हें नहीं जानता है, नो वन नोज यू, कोई तुम्हें नहीं जानता है, तो आप इसे इस तरह से कह सकते हो ना, ताना मार सकते हो ना, हु नोज यू, तुम्हें कौन जानता है। इस अगले नियम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, रूल नंबर 4 है, मींस 3 नियम आपके हो गए, चौथे नियम की तरफ बढ़ते हैं। चौथे में क्या दिए हुए हैं, असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी, नोबॉडी, नो वन, नन हो तो उसके स्थान पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। प्यारे बच्चे बात समझने की कोशिश करना, असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पे क्या दिया हुआ हो, एवरीबॉडी दिया हुआ हो, नोबॉडी दिया हुआ हो, नो वन दिया हुआ हो, नन दिया हुआ हो, तो उसके स्थान पर हु का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अभी आपने नो वन दिया हुआ था तो आपने किसका प्रयोग किया था, हु का प्रयोग किया हुआ था, उसी को हमने यहाँ पर नियम बना दिए हुए हैं, नियम बना दिए हुए हैं, तो क्या हो गया, असर्टिव सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के स्थान पर क्या दिया हुआ हो, एवरीबॉडी दिया हुआ हो, नोबॉडी दिया हुआ हो, नो वन दिया हुआ हो, नन हो, तो उसके स्थान पे आप किसका प्रयोग कर सकते हैं, हु का प्रयोग कर सकते हैं। आपका बॉडी लाइक्स टू बिकम ग्रेट, मींस सभी लोग पसंद करते हैं, ग्रेट होना मींस महान होना, सभी लोग महान होना पसंद करते हैं, तो आप क्या करोगे, एवरीबॉडी को हु में कन्वर्ट कर दोगे, तो आपका बाकी सभी नियम पुराने नियम होंगे, बाकी पुराने नियम में से जैसे क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव है तो अफर्मेटिव हो जाएगा, वो बाकी पुराना नियम रहेगा, तो क्या हो जाएगा, हु डज नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, मींस कौन नहीं चाहता है महान होना, मींस सभी लोग तरह से भी बना सकते हैं। जो आपका रामबाण हमने पैनेसिया आपको दिया हुआ है, ऊपर शुरुआत में जो दिए हुए हैं, आप सहायक क्रिया को पहले कर देंगे, तो सहायक क्रिया को कैसे करेंगे, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट, मींस आप अगर परिवर्तन एवरीबॉडी को नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल ना करिए, तो क्या हो जाएगा, डज एवरीबॉडी नॉट लाइक टू बिकम ग्रेट। क्या हम लोग लास्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं, इसके अंतिम नियम की तरफ देखते हैं क्या है आपका। यहाँ आप देखिए बच्चों, अब अभी एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर आपका रूल नंबर 5 पे चलते हैं। एक एग्जांपल रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, उम्मीद करते हैं आपको उसमें कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी, तो हम लोग चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं पांचवा नियम क्या है। पांचवा नियम क्या कहता है, रूल नंबर 5 यहाँ पर देखने की कोशिश करिए बच्चों, आपका इसे समझने की कोशिश करिए, ये आपका अंतिम नियम है। कभी कभी असर्टिव से इंटरगेटिव सेंटेंस बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ भाव के अनुसार वाई, वाट, वेन, हाउ आदि से करते हैं। अगर ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इट इज नो गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन, मीन्स यह अच्छा नहीं है कि इस गरीब व्यक्ति का क्या किया जाए, मदद किया जाए, मीन्स इस गरीब का जो मदद किया जाए या कोई अच्छा नहीं है, तो वही हमने लिखा है, यहाँ वाट का भी प्रयोग कर सकते हो, वाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन, मीन्स इस व्यक्ति, इस गरीब व्यक्ति का मदद करने में क्या जो है कोई अच्छा नहीं है। वहां पर नो दिया हुआ था, इसलिए हमने क्या कर दिए यहाँ पर, मीन्स यहाँ पर हमने असर्टिव से बना दिए, मीन्स असर्टिव मीन्स अफर्मेटिव बना दिए, वहां निगेटिव नो दिया हुआ था, निगेटिव दिया हुआ था ना, तो इसलिए हमने इसमें क्या बना दिए, आपका अफर्मेटिव बना दिए, तो क्या हो गया, वाट गुड इज इट टू हेल्प दिस पुअर मैन। लेकिन अगर आपका मन कर रहा है कि इस वाट वाले में आपको दिक्कत हो रही है, भाव के अनुसार नहीं निकाल पा रहे, कोई बात नहीं, आप सीधे अपने पुराने नियम को लगाओ, तो क्या हो जाएगा, पुराने नियम को लगाओगे तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, इज इट एनी गुड, नो किस में चेंज हो जाएगा, एनी में चेंज हो जाएगा, इज इट एनी गुड टू हेल्प दिस पुअर मैन। तो आपने अब यहाँ पे बच्चे देखना, इंटरगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। अब यहाँ पर नियम आएंगे, इंटरगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में कैसे बदलते हैं। अब इसके भी निम्न 2 नियम हैं। इसके कितने नियम हैं, 2 नियम हैं, और 2 नियम कौन कौन से हैं जल्दी से उसे देख लीजिए। रूल नंबर फर्स्ट देख लीजिए क्या दिए हुए हैं, इंटरगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए असर्टिव से इंटरगेटिव सेंटेंस बनाने के नियमों का उल्टा कर देते हैं।
जो अभी करना आपका हमने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं कि किस तरह से हमने इसका प्रयोग करने हैं। ये बहुत सरल से होते हैं, अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया है तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में लिखे हुए हैं, कैन आई एवर विन द फर्स्ट प्राइज, क्या मैं कभी जो है कभी पहला प्राइज जीत सकता हूं। तो प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा, आप इसे असर्टिव में करेंगे तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे आई हो जाएगा। कैन आपको उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है तो क्या हो जाएगा आई कैन हो जाएगा। ईवर है, ईवर किस में चेंज हो जाएगा, नेवर में चेंज हो जाएगा। आई कैन नेवर विन दी फर्स्ट प्राइज हो जाएगा। सिंपल सी बात आपने कर दिया, उसका क्या होगा। यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, समझने की कोशिश करना। हमने रूल नंबर 2 लिखे हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंस निम्न विशेष परिवर्तन करके असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं। मींस कुछ आपके इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ विशेष परिवर्तन के द्वारा आप किसमें बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंस में बनाते हैं। अब हम लोग इसके एग्जाम्पल के माध्यम से चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने प्रयोग करके इसका बनाए हुए हैं। यहाँ पर कोई नियम कानून असर्टिव सेंटेंस से बनाते हैं। अब हम चलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हमने प्रयोग करके इसका बनाए हुए हैं। यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं काम करेगा, बस कुछ आपको बेहतरीन सटीक सी ट्रिक बताएंगे जिसके माध्यम से आप कोई भी वाक्य होगा उसके भाव के अनुसार आप देख करके उसे परिवर्तित कर सकते हैं। तो जल्दी से हम लोग उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आपका पहला एग्जांपल दिए हुए हैं, व्हाट इफ यू डू नॉट हेल्प मी। मींस व्हाट इफ, तब क्या होगा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मदद मेरी नहीं करते हैं। यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तब क्या होगा, मींस कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, इट डज नॉट मैटर, यह कोई बात नहीं है। इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। तो इट डज नॉट मैटर हमने अपने मन से प्रयोग किए हुए हैं। इट डज नॉट मैटर, कोई बात नहीं है। इफ यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है। सिंपल सी बात है, ऊपर दिया था। व्हाट इफ मींस क्या है, यू डू नॉट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं तो मींस इट डज नॉट मैटर, ये कोई बात नहीं है। इफ यू डू नॉट हेल्प